Assalamu alaikum everyone. You are watching MLT Experts. Myself Haris Riaz Khan. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बायोसेफ्टी के लेवल्स क्या हैं, उन बायोसेफ्टी लेवल्स में क्या काम हो रहा होता है और उस रिलेटेड मैंने आपको बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ के रूल्स क्या हैं, कि वो कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो किसी भी मेडिकल लेबॉर्ट्री को मस्ट फॉलो करने होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं फिर। बेसिकली हमारे पास किसी भी मेडिकल लेबॉर्ट्री के जो रूल्स हैं वो 3 ही हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता है टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म। कि हमारे पास जो पेशेंट है वो टेस्ट करवाएगा अपना, तो उसके पास एक बाकायदा फॉर्म होता है जिस पे टेस्ट वगैरह के बारे में डिटेल लिखी होती है कि कौन सा टेस्ट है, किस तरह परफॉर्म होना है, उसके बारे में उसकी डिटेल होती है। सेकंड हमारे पास जो उसका रूल है वो है मेंटेन एंड कीप लैब डेटा रिकॉर्ड्स। कि अब कोई भी टेस्ट है, ठीक है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है ना वो लैब में होता है, उसको किसी भी लैब में मेंटेन करना मस्ट है लैब प्रोफेशनल के लिए। तो थर्ड वन जो इसका रूल है वो है डिलीवरी ऑफ लेबॉर्ट्री रिजल्ट्स। अब लैब में टेस्ट परफॉर्म हो चुके हैं, अब पेशेंट को उस टेस्ट के बारे में बताना और उस लैब रिपोर्ट को पेशेंट तक अप्रोच करना, ये लैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लैब का ये रूल है, ये लैब ने फॉलो करना है। अब हम देखते हैं कि टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट की डिटेल्स उस टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म में लिखी हुई ना लाजमी है, जिसमें उसका नाम आ जाता है फुल नेम, और एज आ जाती है, जेंडर आ जाता है, और एड्रेस आ जाता है, और इसके रिलेटेड बाकी भी अगर उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह अगर मेंशन है तो वो होना चाहिए। सेकंड जो उसका है टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म में वो है इन पेशेंट है या आउट पेशेंट है, वो एडमिटेड पेशेंट है उस हॉस्पिटल का या फिर आउटडोर पेशेंट है। उसका सीरियल नंबर जो है ना वो होना मस्ट है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। थर्ड वन जो है हमारे पास उसके जो रिक्वायरमेंट है वो है स्पेसिफिक टेस्ट रिक्वायर्ड, कि कौन सा टेस्ट है, एंड डेट रिक्वेस्टेड, और किस डेट को वो टेस्ट रेफर हुआ है। एंड फोर्थ वन जो है वो टाइप ऑफ स्पेसिमेन प्रोवाइडेड, कि जो सैंपल है, जो स्पेसिमेन है, वो किस टाइप का है, आई वो ब्लड है, यूरिन है, स्पूटम है, या वटेवर कोई भी सैंपल है, वो उसमें बाकायदा मेंशन होना चाहिए कि इस पेशेंट का कौन सा सैंपल हमने लेना है। एंड फिफ्थ वन जो है ना वो नेम ऑफ मेडिकल ऑफिसर, कि डॉक्टर ने अपना नाम और अपना उसने रैंक लिखना है, कि जो रेफ़र कर रहा है टेस्ट के लिए उसने अपनी डिटेल्स भी उस टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म में लिखनी है। एंड सिक्स वन जो हमारे पास है वो है इसके अलावा कोई भी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उस पेशेंट के रिलेटेड वो अगर मेंशन हुई हो तो वो बेस्ट है। अब हम देखते हैं कि सेकंड इसका रूल क्या है मेडिकल लेबॉर्ट्री का। तो सेकंड रूल है हमारे पास मेंटेन एंड कीप डेटा रिकॉर्ड्स, कि लैब के अंदर कोई भी अगर टेस्ट परफॉर्म हो रहा है उसका बाकायदा रिकॉर्ड सिस्टम होना चाहिए। अब रिकॉर्ड सिस्टम हमारे पास 2-3 तरीके उसके हैं, जिसमें एक डिजिटल है, आप डिजिटल फॉर्मेट में उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, लैपटॉप में कर सकते हो। एंड सेकंड वन जो है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है, अब डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी उसका रिकॉर्ड रख सकते हो। तो अब उस रिकॉर्ड में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, कि पेशेंट की डिटेल्स जो है ना वो उसमें मेंशन होनी चाहिए सारी की सारी। टाइप ऑफ स्पेसिमेन, कि कौन सा सैंपल है, कब लिया था, और उस सैंपल के रिलेटेड भी डिटेल उसमें रिकॉर्ड में मौजूद होनी चाहिए। थर्ड वन जो है हमारे पास वो है टाइप ऑफ टेस्ट डन, कि टेस्ट जो हम लोगों ने लैब में परफॉर्म कर चुके हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एंड फोर्थ वन जो है वो हमारे पास है डेट एंड रिज़ल्ट ऑफ द टेस्ट, किस डेट में हमने परफॉर्म किया था और उस टेस्ट का रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया था, अब नॉर्मल आया है या नॉर्मल आया है या फिर इनवैलिड था, कोई भी टेस्ट का हमारे पास उसका प्रोस्पेक्ट था वो हमने रिकॉर्ड में रखना है। अब जो
थर्ड रूल है हमारे पास मेडिकल लेबॉर्ट्री का, वो है कि डिलीवरी ऑफ लेबॉर्ट्री रिजल्ट्स, कि लैब रिजल्ट्स को डिलीवर करना। अब जो टेस्ट रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं उनमें हमारे पास अगर डिलीवरी हम लोगों ने करनी है किसी लैब प्रोफेशनल ने, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले जो मेडिकल लैब साइंटिस्ट है वो टेस्ट रिज़ल्ट डिलीवर करने से पहले उस टेस्ट को एवेल्यूएट करें, और एवेल्यूएशन में उसके पास आ जाता है कि अगर वो डबल चेक करें कि क्या ये टेस्ट सही तरह से परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ, या फिर कंट्रोल्स वगैरह उसके चेक करें सारे, तो जितने भी एरर्स हैं फॉल्ट्स वगैरह हैं उसको रिमूव करके प्रॉपरली उस टेस्ट को रिपोर्ट करके वो डिलीवर करें। ये उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट रूल है। सेकंड जो है उसका अब नॉर्मल जो रिजल्ट्स होंगे उसको इन्वेस्टिगेट करना भी ये मेडिकल लैब साइंटिस्ट का काम है अगर वो ज़रूरी है। ये उसका सेकंड उसका रूल है। एंड थर्ड वन जो उसका रूल है वो है रेफरेंस वैल्यूज़, कि आप किसी भी पेशेंट को रिपोर्ट दे रहे हो, रिज़ल्ट लैब का रिज़ल्ट दे रहे हो, उसमें रेफरेंस वैल्यूज़ भी पुट होनी चाहिए ताकि वो एवेल्यूएट ख़ुद भी अपने बिहाफ पर भी कर सके कि ये वाकई में मेरा जो रिज़ल्ट है ये अब नॉर्मल है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस वैल्यूज़ का होना लाजमी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको रूल्स ऑफ मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ के बारे में आइडिया हो गया होगा। तो इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल लेबॉर्ट्री की पॉलिसीज़ क्या होती हैं और वो कौन से ऐसे एथिकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि किसी भी लैब में होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए। सो गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।